तो मैं आई भी हूँ और बहुत अच्छी बाई भी हूँ। इतने में इतना इच मिलेगा। भाई हम सब चले जाते हैं, इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। ये शाम तक राखी सावंत को माँ की सावंत बना देंगे। आज के वीडियो की शुरुआत कुछ सवालों से करते हैं। आखिर कॉमेडी का मकसद क्या होता है? हमें हंसाना, हमारे तनाव को कम करना, या सामाजिक मुद्दों पर व्यंग्य करना, या फिर किसी भी हद तक जाकर सिर्फ ध्यान खींचने का आज यह एक जरिया बन गई है? क्या गालियों और अश्लील मजाक के बिना हंसाना नामुमकिन हो गया है? या फिर लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी कह देना एक फैशन हो गया है? क्या आज की कॉमेडी में संवेदनशीलता, गरिमा और जिम्मेदारी की कोई जगह बची है? यह सवाल तब और ज्यादा गंभीर हो जाता है जब मंच पर बैठा एक कॉमेडियन माता पिता के निजी संबंधों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है और शो में बैठे दर्शक ठहाके लगाते हैं। यूट्यूबर समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में ऐसा ही हुआ। इस शो में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने ऐसी टिप्पणी की जिसे कई लोगों ने भद्दा, अश्लील और बेहद आपत्तिजनक बताया। यह टिप्पणी माता पिता के निजी संबंधों को लेकर थी, जो किसी भी दृष्टि से मजाक का विषय नहीं हो सकता। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि मुंबई पुलिस ने शिकायत दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बढ़ते विवाद के बाद रणवीर इलाहाबादिया ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी और कहा, मेरा कमेंट सही नहीं था और ना ही फनी था। मैं बस सभी से माफी मांगना चाहता हूँ, यह कूल नहीं था। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ माफी मांगने से मामला खत्म हो जाना चाहिए? क्या माफी इस बात की गारंटी है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा? क्या कॉमेडी के नाम पर इस तरह के अश्लील और अपमानजनक मजाक को सहन किया जाना चाहिए? क्या हमें इस पर कोई सीमा तय करनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें इस पर रोक लगानी चाहिए? इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी आजादी वहां समाप्त हो जाती है जहां हम किसी और की आजादी का अतिक्रमण करते हैं। अगर कोई समाज के तय नियमों को पार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे साफ है कि अब सरकार भी इस मामले को हल्के में नहीं ले रही है। अब यह मामला सिर्फ एक विवाद नहीं, बल्कि नैतिकता और कानून का मुद्दा बन चुका है। वरिष्ठ पत्रकार और गीतकार नीलेश मिश्रा ने इस मुद्दे पर बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, इस कंटेंट को एडल्ट भी नहीं कहा गया, यानी कि उस कंटेंट को जब प्रसारित किया गया तो उस कंटेंट पे ऐसा कोई लेबल या टैग नहीं लगाया गया कि ये अडल्ट कंटेंट है या इसे केवल 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति ही देखें। तो ऐसे में इस कंटेंट को बच्चों ने भी देखा। इन लोगों में जिम्मेदारी की कोई भावना नहीं। शो के मेजबान और दर्शक इसे देखकर हंस रहे थे, यानी इसे सामान्य मान लिया गया। इसका मतलब क्या यह है कि हमारे समाज ने इस तरह के कंटेंट को सामान्य मान लिया है? क्या यह हमें मनोरंजन लगने लगा है? अब यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया पर बहस तक सीमित नहीं रहेगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ कहा है कि वह इस मामले को आईटी और कम्युनिकेशन से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के सामने ले जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमें कॉमेडी के नाम पर अश्लील और अपशब्दों वाली बातें रोकनी होंगी, क्योंकि ये युवाओं के दिमाग को प्रभावित करती हैं। आप अगर आजकल के कॉमेडी शोज पर नजर डालें तो पाएंगे कि उनमें गालियां आम हैं, सेक्सुअल जोक्स हंसी का जरिया बन चुके हैं और निजी जीवन पर भद्दे तंज कसे जा रहे हैं। क्या यही है नई पीढ़ी का एंटरटेनमेंट? कुछ लोग कहेंगे, भाई ये सिर्फ मजाक है, अगर पसंद नहीं आता तो मत देखो। लेकिन सोचिए, क्या ऐसी चीजें हमारे समाज और खासकर युवा पीढ़ी की सोच पर असर नहीं डाल रही हैं? कॉमेडी में चार्ली चैंपियन, जॉनी लीवर और राजू श्रीवास्तव जैसे उदाहरण भी हैं, जिन्होंने बिना किसी अपशब्द और अभद्र भाषा के लोगों को हंसाया है। तो फिर आज की कॉमेडी अश्लीलता और अपशब्दों पर निर्भर क्यों हो गई है? क्या यह साफ सुथरी कॉमेडी करने में सक्षम नहीं है? क्या इनके पास शब्दों की कमी है? इस मामले में प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर ने भी स्टैंड अप कॉमेडी में गाली गलौज के बढ़ते ट्रेंड पर चिंता जताते हुए कहा था कि गाली भाषा में एक मिर्च की तरह होती है। अगर आपके जोक में दम नहीं है तो आप मिर्च यानी गाली का इस्तेमाल करोगे। अगर आपकी बातचीत नीरस है तो उसमें ऊर्जा देने के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब इससे सवाल आता है
कि क्या गालियां ही कॉमेडी की पहचान बन चुकी है? ये क्यों? दरअसल युवाओं का दिमाग बहुत संवेदनशील होता है। जब वे अपने पसंदीदा कॉमेडियंस को इस तरह की बातें कहते हुए या करते हुए देखते हैं तो वे इसे कूल समझने लगते हैं। धीरे धीरे ये चीजें उनकी बातचीत और सोच का हिस्सा बन जाती हैं। इससे उनकी भाषा और सामाजिक व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि रिश्तों में भी इस बदलाव का असर देखने को मिलता है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हर स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आपका मंच जितना बड़ा होगा, जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होगी। जब लाखों लोग आपको सुन रहे हों तो जरूरी है कि आप यह सोचें कि आपकी बातों का उन पर क्या असर पड़ेगा। तो ऐसे में अब एक सवाल आता है कि क्या कॉमेडी को एक हद में रखा जाना चाहिए? क्या सरकार को इस तरह के कंटेंट पर कोई गाइडलाइन बनानी चाहिए, या फिर इसका फैसला दर्शकों पर छोड़ देना चाहिए कि वे क्या देखें और क्या ना देखें? इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या इस तरह की कॉमेडी पर बैन लगाना चाहिए या इसे सिर्फ व्यक्तिगत पसंद नापसंद पर सीमित रखा जाना चाहिए? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे जरूरी मुद्दों पर आप अपडेट रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।